हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कनस वनकर और आज एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं वापस आ गया हूं। और आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि हु इज व्हाट एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद। हमारे भारतीय के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी अभी हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। और हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का आर्टिकल आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक हमारे भारतीय संविधान में है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का आर्टिकल आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 होता है। हम तीसरे क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू जी अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और हमें यह पता होना चाहिए कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और इसलिए उसकी तनख्वाह भी उसे राज्यसभा के पदेन सभापति रहने पर ही मिलती है। और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल आर्टिकल 63 होता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी अभी हमारे वर्तमान में गृह मंत्री है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी मामलों के मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं अभी। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को पहले एचआरडी मिनिस्ट्री बोला जाता था और अभी फिलहाल में इसका नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में, हु इज द करंट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी हमारे वर्तमान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है। हु इज द आठवें क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी अभी हमारे रेल मंत्री हैं। और ये इनके पास अभी अतिरिक्त प्रभार भी है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन है, हु इज द करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नितिन गडकरी जी के पास अभी हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रभार है। और इनके पास अतिरिक्त प्रभार भी है एमएसएमई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए 10th क्वेश्चन में जाते हैं, हु इज द करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे टेक्सटाइल मंत्री कौन है? तो हमें याद रखना होगा फ्रेंड्स कि स्मृति ईरानी हमारे अभी वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर होने के साथ साथ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, हु इज द करंट केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डीवी सदानंद गौड़ा जी अभी हमारे उर्वरक और रसायन मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन में मूव करते हैं, हु इज द करंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के अभी जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी अभी हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जी अभी हमारे कानून एवं न्याय मंत्री हैं। और अब हम लोग 14वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु इज द करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है। और इनके पास पंचायती राज का भी अतिरिक्त प्रभार है। चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हु इज द करंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री कौन है? तो इसमें थावरचंद गहलोत है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। 16वें क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, हु इज द करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 17वें क्वेश्चन पे, हु इज द करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी है। इनके पास पर्यावरण का अतिरिक्त प्रभार भी है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु इज द करंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और 19वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हु इज द करंट स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में कौशल विकास मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे संसदीय मामलों के मंत्री अभी कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हमारे संसदीय मामलों के मंत्री हैं। और ये कोल एंड माइंस के मिनिस्टर भी हैं। तो आप लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, हु इज द करंट जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का अभी वर्तमान में जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये हम लोग को याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत नया है, तो इसलिए आप लोग को याद रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत में पशुपालन मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? तो गिरिराज सिंह अभी हमारे वर्तमान में पशुपालन मंत्री है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी अभी हमारे भारत के वित्त मंत्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस एन वी रमन्ना जी हैं, ये हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश है और इन्होंने हाल ही में शरण अरविंद बोबडे को रिप्लेस किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पर। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, ये पद अभी नया नया क्रिएट किया गया है हाल ही में, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जनरल बिपिन रावत अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पर। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना के प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। और चलिए 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, हमारे नौसेना प्रमुख हैं अभी एडमिरल करमबीर सिंह जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी अभी हमारे वायुसेना प्रमुख है और इन्हें हम लोग पॉपुलरली RKS भदौरिया के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे आते हैं। हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल जी अभी हमारे अटॉर्नी जनरल है और हमें पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है। हु इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी तुषार मेहता जी भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुशील चंद्रा जी अभी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हु इज द करंट RBI गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय है मुंबई में, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 मूव करते हैं हम लोग। हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी हैं और आप लोग याद रख लीजिएगा आर्टिकल 93 होता है लोकसभा स्पीकर के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हु इज द करंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। एम वेंकैया नायडू जी हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं और इनका आर्टिकल 89 में दिया गया है डेप्यूटी एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ फिक्की, तो फिक्की के अभी वर्तमान में चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और अभी इसके वर्तमान के चेयरमैन है अजय त्यागी जी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसोचैम, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका विनीत अग्रवाल आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन में, जो कि ज्यादा कॉमन नहीं रहते, लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आर्टिकल 312 है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रदीप कुमार जोशी जी अभी उसके वर्तमान में चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 39। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसएससी, एसएससी जिसका एग्जाम लाखों स्टूडेंट हर साल देते हैं, तो एसएससी के अभी प्रेजेंट चेयरमैन है ब्रजराज शर्मा जी, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, सौरव गांगुली जिनको पॉपुलरली दादा के नाम से भी जाना जाते हैं, वो अभी हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई के अभी वर्तमान में सचिव कौन है? तो जयशाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, वो अभी हमारे बीसीसीआई के सचिव हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में जिसका स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, उसके अभी प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले और ये न्यूजीलैंड से है, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हु इज द करंट डीसीजीआई ऑफ इंडिया, डीसीजीआई ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। विजय सोमानी, डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन के लिए ये टर्म बहुत बार आया है न्यूज में, तो आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, ये हमारे प्रथम लोकपाल भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 45 क्वेश्चन नंबर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1858 में स्थापना हुआ था और इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। 46 क्वेश्चन नंबर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर के सिवन जी अभी हमारे करंट चेयरमैन ऑफ इसरो है। क्वेश्चन नंबर 47। हु इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अजीत डोभाल जी, ये बहुत फेमस है और इनको जनरली जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है और ये हमारे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48। हु इज द करंट चीफ ऑफ रॉ, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसके अभी वर्तमान में चीफ है सामंत कुमार गोयल जी।
क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई जो कि अभी बहुत न्यूज में रहा था 10th और 12th का एग्जाम्स कैंसिल करने के लिए, तो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है मनोज आहूजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशन। अभी भारत के वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में अभी स्थायी प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं, टीएस त्रिमूर्ति जी हैं, ये कर रहे हैं। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था फ्रेंड्स इस वीडियो का। इसका नेक्स्ट पार्ट में और एक पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पर कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।